नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद गिरी आप लोग का BNITI के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और कल मैंने आप लोग को वायरिंग के बारे में पढ़ाया था और वायरिंग के जो स्टैंडर्ड होते हैं उसके बारे में बताया था। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं अर्थिंग के बारे में। ठीक, कि अर्थिंग क्या होती है, अर्थिंग क्यों की जाती है और अर्थिंग के क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अर्थिंग का नाम सुना होगा। अर्थिंग आप लोग घर वगैरह में करते भी होंगे। ठीक है, बहुत सारे कारणों की वजह से। तो बहुत सारे लेकिन इसमें मिसकंसेप्शन है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि अर्थिंग करके क्या करते हैं, अपना हम वोल्टेज बढ़ाते हैं ना। क्या बोलते हैं कि अर्थिंग घर में कर देने से लाइट घर में तेज आती है ना, जबकि अर्थिंग करने का ये रीजन नहीं है। ठीक है, अर्थिंग करने का ये रीजन नहीं है। अर्थिंग हम क्यों करते हैं? देखो, जैसे मान लो आपके घर में कोई मोटर है या स्टेबलाइजर है या कोई भारी उपकरण है, मान लीजिए फ्रिज वगैरह है, ठीक है, या वॉशिंग मशीन वगैरह है। तो उसमें क्या करना होता है कि अर्थिंग की जाती। क्यों की जाती है? देखो, कई बार क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से जो हमारी करंट होती है, जो चालक में प्रवाहित होना चाहिए था, लेकिन कई बार क्या होता है, जो हमारा सामान होता है उसके बॉडी में भी करंट आ जाती है। ठीक है, अब मान लो अगर आपने उसके बॉडी की अर्थिंग करके रखी हुई है, तब क्या होगा, जो एक्स्ट्रा करंट उसके बॉडी में गई थी वो अर्थिंग वायर के माध्यम से ग्राउंडेड हो जाएगी। ठीक है, और जब आप बॉडी को छुओगे, मान लो जब आप जाओगे फ्रिज वगैरह चलाने, उसके बॉडी पार्ट टच होगा तो आपको जो झटका होगा बहुत ही माइनर लगेगा। अगर आप अर्थिंग नहीं किए रहोगे, ठीक है, तो झटका बहुत तेजी से लगने वाला है। ठीक है ना, तो आप लोग चैप्टर का नाम डाल लीजिए अर्थिंग। ये चैप्टर का नाम है अर्थिंग। ठीक है, और आगे रिंग डालिए इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू अर्थिंग। अर्थिंग से संबंधित, हिंदी में लिख लीजिए, अर्थिंग से संबंधित, अर्थिंग से संबंधित महत्वपूर्ण पद, महत्वपूर्ण पद। अर्थिंग से संबंधित महत्वपूर्ण पद। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालो जीवित तार। जीवित तार, जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइव वायर। ठीक है, तो लाइव वायर क्या होता है? वह तार जो विद्युत आवेश से पूर्ण हो एवं अर्थ के साथ विभवांतर रखता हो, उसे जीवित तार कहते हैं। ठीक है ना, वह तार जो विद्युत आवेश से पूर्ण हो एवं अर्थ के साथ विभवांतर रखता हो, उसे जीवित तार कहते हैं, उसे लाइव तार कहते हैं। ठीक है, अब अगली हेडिंग है आपकी भू संपर्कित तार। अर्थ बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं? अर्थ बोलते हैं। ठीक, न्यूट्रल को अर्थ से संयोजित किए जाने वाले पॉइंट को भू संपर्कित कहा जाता है। ठीक है, न्यूट्रल को अर्थ से संयोजित किए जाने वाले पॉइंट को भू संपर्कित कहा जाता है। ठीक है ना, आगे देखिए, आगे है अर्धचालक। क्या है? अर्धचालक। ठीक, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अर्थ कंडक्टर। ठीक है, अर्थिंग के लिए दो भागों को एक चालक द्वारा संयोजित किया जाता है, जिसमें से दोष की स्थिति में
फॉल्ट धारा प्रवाहित होती है, अर्धचालक कहलाता है। ठीक है, इसी अर्धचालक के माध्यम से जो फॉल्ट करंट होगी, जो शॉर्ट सर्किट करंट होगी, या कहीं से आपका वायर कटा हुआ है उसकी वजह से अगर धारा बॉडी में आ गई है, तो इसी वायर के माध्यम से जो धारा होगी ग्राउंड होगी। ठीक है, आगे हेडिंग डालिए अर्थ इलेक्ट्रोड। अर्थ इलेक्ट्रोड, ठीक है, धातु का वह पाइप या अन्य चालक जो भारतीय विद्युत नियमों के अनुरूप हो एवं जिसे पृथ्वी में दबा दिया जाता है, अर्थ इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक है ना, मतलब अर्थिंग वायर का वह पार्ट, अर्थिंग वायर का वह पार्ट जो जमीन में दबा होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थ इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, फिर अगली हेडिंग है हमारी अर्थिंग लीड। ठीक है, क्या है, अर्थिंग लीड। जिस तार से अर्थ इलेक्ट्रोड को संयोजित किया जाता है, उस तार को अर्थिंग लीड कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, अर्थिंग लीड कहते हैं। जिस तार से अर्थ इलेक्ट्रोड को संयोजित किया जाता है, उस तार को अर्थिंग लीड कहते हैं। ठीक है, इसको चाहो तो आप लोग लिख लो एक बार। ये सारे अर्थिंग से संबंधित पद है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद हैं। ठीक है, छोटे छोटे जो टेक्निकल पॉइंट होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोग को, इसको आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे है भू संपर्कित वस्तु। भू संपर्कित वस्तु, भू संपर्कित वस्तु, अर्थ ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु का अर्थ होना उसे कहा जाता है जब वह अर्थ इलेक्ट्रोड से जुड़ी हुई होती है। ठीक, अर्थ इलेक्ट्रोड पर शून्य विभव होने के कारण इसके संपर्क में आने वाले सभी विद्युतीय साधनों का वोल्टेज भी शून्य होता है। ठीक है, समझ गए भू संपर्कित वस्तु क्या होती है, लिख लो इसको आप लोग। आगे देखते हैं क्या चीज है। डिफरेंट मेथड ऑफ, आप लोग हेडिंग डाल लो, डिफरेंट मेथड्स ऑफ अर्थिंग। डिफरेंट मेथड्स ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग के विभिन्न प्रकार। अर्थिंग के विभिन्न प्रकार। अर्थिंग के विभिन्न प्रकार। अर्थिंग के विभिन्न प्रकार। ठीक, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, अर्थिंग के विभिन्न प्रकार। ठीक, डिफरेंट मेथड्स ऑफ अर्थिंग। इसमें सबसे पहली आपकी होती है प्लेट अर्थिंग, दूसरी है पाइप अर्थिंग, तीसरी है वाटर टैप अर्थिंग, और चौथी है शेड अर्थिंग। ठीक है, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, वाटर टैप अर्थिंग और शेड अर्थिंग, यही 4 टाइप्स हैं अर्थिंग के। अर्थिंग करने के यही 4 टाइप्स हैं, 4 मेथड्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज की जाती हैं, उपयोग की जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए कि प्लेट अर्थिंग क्या होती है। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग, ठीक, इसमें क्या होता है, क्या प्रोसेस की जाती है, अर्थिंग की
यह विधि नमी वाले स्थानों के लिए अधिक उपयुक्त है। मतलब क्या है इसका, जिस जगहों पर नमी की मात्रा हो वहीं पर प्लेट अर्थिंग की जाती है। मतलब ऐसे जगह जहां पर, ऐसी जमीन जहां पर थोड़ा बहुत नमी हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा रूखापन या सूखापन ना हो जमीन में, वहाँ पे हम प्लेट अर्थिंग का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उस जगह पर हम प्लेट अर्थिंग का यूज करेंगे जहाँ पर कि थोड़ी बहुत नमी हो। ठीक, अर्थिंग की यह विधि नमी वाले स्थानों के लिए अधिक उपयुक्त है। ठीक है, इसमें लगभग 90 सेंटीमीटर इंटू 90 सेंटीमीटर आकार का गड्ढा भूतल से 1.5 से 3 मीटर गहराई तक नमी प्राप्त होने तक खोदा जाता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम एक जगह ढूंढेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, एक जगह ढूंढेंगे जहां की जमीन में थोड़ी बहुत नमी है। फिर गड्ढा कैसे खोदेंगे, 90 सेंटीमीटर लंबाई और 90 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक हम क्या करेंगे, गड्ढा खोदेंगे। और गड्ढे की गहराई कितनी होगी, 1.5 से 3 मीटर होगी। कम से कम 1.5 मीटर और ज्यादा से ज्यादा 3 मीटर हमने क्या किया, गड्ढा खोद लिया। ठीक, इस गड्ढे में अर्थिंग प्लेट को ऊर्ध्व स्थिति में, मतलब सीधी स्थिति में स्थापित कर उसे अर्थिंग तार से नट बोल्ट के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अर्थिंग प्लेट के चारों ओर नमक एवं चारकोल की एकांतर परतें 15 सेंटीमीटर मोटाई तक लगाई जाती हैं। ठीक है, गड्ढे में जल डालने के लिए एक पाइप लगाकर उसे मिट्टी से भर दिया जाता है। ठीक है, गड्ढे के ऊपरी सिरे पर जल पाइप को एक फनल से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, और उसके चारों ओर लगभग 30 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर सीमेंट बॉक्स बनाकर कास्ट आयरन के ढक्कन से ढक दिया जाता है। ठीक है ना, समझ गए क्या प्रोसेस हुई इसमें। देखो, प्लेट अर्थिंग के लिए सबसे पहले आपको ऐसी जगह का चुनाव करना है, ऐसी जगह का सिलेक्शन करना है कि जहाँ पे थोड़ी बहुत नमी हो। ठीक है, जहाँ पे थोड़ी बहुत नमी हो। फिर क्या करना है, हमको 90 सेंटीमीटर लंबाई का और 90 सेंटीमीटर चौड़ाई की आकृति का एक गड्ढा खोद लेना है। और गड्ढे की गहराई कितना करना है, गड्ढे की गहराई करना है 1.5 से 3 मीटर। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, इसको उसमें क्या करेंगे, जो हमारी प्लेट है, ठीक है, जिसमें हम की तार बांधने वाले हैं, उस प्लेट को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रख देते हैं। ठीक है, फिर उस प्लेट में हम नट एवं बोल्ट के माध्यम से जो हमारा अर्थिंग वायर होता है उससे जोड़ देते हैं। ठीक है ना, इसके बाद हम क्या करते हैं, नमक एवं चारकोल उसमें डाल देते हैं। कुछ नमक डाल देंगे और कुछ चारकोल मतलब कोयला डाल देंगे। कितना उसकी मोटाई होनी चाहिए, 15 सेंटीमीटर उसकी मोटाई होनी चाहिए। ठीक है, कितनी मोटाई होनी चाहिए उसकी, 15 सेंटीमीटर उसकी मोटाई होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 15 सेंटीमीटर तक वो हम क्या करेंगे, नमक एवं चारकोल डाल देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, उसमें एक डाल देंगे पाइप डाल के मिट्टी से हम क्या करेंगे, मूंद देंगे। पाइप क्यों डालेंगे, क्योंकि अगर हमको पानी डालना होगा किसके माध्यम से डालेंगे, पाइप के माध्यम से डालेंगे ना, इसीलिए पाइप डालेंगे। फिर मिट्टी से भरने के बाद उसके ऊपर हम उसके सिरे पर क्या करेंगे 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर सीमेंट बॉक्स बनाकर
कास्ट आयरन के ढक्कन से ढक देंगे। तो ये हमारी अर्थिंग बन जाएगी। कौन सी? प्लेट अर्थिंग का हमारा निर्माण हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये रही प्लेट अर्थिंग बनाने का प्रोसेस। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोग को। आगे बताते हैं अर्थिंग का एक दूसरा प्रकार। दूसरी जो हमारी अर्थिंग है वो है पाइप अर्थिंग। ठीक है, दूसरी जो हमारी अर्थिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? पाइप अर्थिंग बोलते हैं। पाइप अर्थिंग। ठीक, अर्थिंग की यह विधि सभी प्रकार के स्थानों पर प्रयोग की जा सकती है। इसमें लगभग 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर आकार का गड्ढा भूतल से 2.5 से 4.0 मीटर गहराई तक खोदा जाता है। इस गड्ढे में अर्थिंग तार लपेटकर जीआई वायर तथा सॉकेट से कस दिया जाता है। ठीक है, अर्थिंग पाइप के चारों ओर 15 सेंटीमीटर चौड़ाई में नमक के डले तथा चारकोल चूर्ण की परतें जमा दी जाती हैं। ठीक है ना। गड्ढे में जल डालने के लिए एक पाइप तथा फनल लगाकर गड्ढे को मिट्टी से भर दिया जाता है और फनल के चारों ओर लगभग 30 सेंटीमीटर इंटू 23 सेंटीमीटर आकार का सीमेंट कंक्रीट बॉक्स बनाकर कास्ट आयरन के ढक्कन से ढक दिया जाता है। ठीक है ना। इस प्रकार निर्मित अर्थ उपयोग के लिए तैयार हो जाता है। तो जो पाइप अर्थिंग है, पाइप अर्थिंग लगभग सेम है, आपके प्लेट अर्थिंग के जैसा ही है। लेकिन जो प्लेट अर्थिंग थी वो कहाँ पे यूज हो रही थी? नमी वाले जगहों पे, ना केवल नमी वाले जगहों पर। ठीक है, लेकिन जो पाइप अर्थिंग है, पाइप अर्थिंग को हम किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये रही आप लोग की पाइप अर्थिंग। लगभग जो प्लेट अर्थिंग थी उसके जैसा ही सिमिलर है। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए कि पाइप अर्थिंग क्या होती है। एक मिनट का टाइम दे रहे हैं आप लोग, इसको चाहे तो देख सकते हो, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो इसको आप लोग लिख लीजिए। पाइप अर्थिंग, पाइप अर्थिंग भी प्लेट अर्थिंग के जैसे सेम टू सेम प्रोसेस है। ठीक है, इसमें भी गड्ढा खोदा जाएगा, गड्ढा खोदने के बाद उसमें पाइप डाली जाएगी। ठीक है, पाइप डालने के बाद फिर पाइप में जो हमारा अर्थिंग वायर होगा उसको जोड़ दिया जाता है। ठीक, फिर उसके बाद फिर उसमें एक पाइप डाल देते हैं, पाइप डाल के हम मिट्टी से भर देते हैं। ठीक है, उसमें नमक और जो चारकोल वगैरह डालेंगे उसमें। ठीक, यही सब प्रोसेस जो प्लेट अर्थिंग में मैंने आपको बताया था वही सेम टू सेम प्रोसेस पाइप अर्थिंग में है। ठीक, आगे देखते हैं कौन सी अर्थिंग है। आगे आप लोग हेडिंग डालिए वाटर टैप अर्थिंग। आगे आप लोग हेडिंग डाल लीजिए वाटर टैप अर्थिंग, वाटर टैप अर्थिंग, वाटर टैप अर्थिंग। ठीक, ये क्या होता है, इसमें क्या प्रोसेस होती है? हैंड पंप का पाइप भूमि के अंदर काफी गहराई तक गड़ा होता है। इसके आसपास की जगह में नमी बनी रहती है। इस कारण यह अर्थ का कार्य भली प्रकार से कर पाता है। पाइप के ऊपर अर्थिंग तार को कसकर बांध दिया जाता है या शोल्डर कर दिया जाता है। अर्थिंग तार की माप प्रत्येक 50 एम्पीयर लोड के लिए या इसके किसी भाग के लिए 8 mm इंटू 25 mm की तांबे की पट्टी की होनी चाहिए। ठीक है ना। वाटर टैप अर्थिंग, देखो आप लोग के घरों में, देखो सबके घर पे एक हैंड पंप तो होता ही है, और जब हैंड पंप गड़ता है तो जो उसकी पाइप होती है वो बहुत अंदर तक डाली जाती है ना, बहुत अंदर तक डाली जाती है। अब हमको करना है अर्थिंग,
तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो हैंडपंप की जो पाइप होती है उसी में ला करके हम बांध देते हैं अपना अर्थिंग वायर, ठीक है ना। तो यही सेम प्रोसेस क्या है, वाटर टैप अर्थिंग है ना, ठीक है। और इसमें हमको नमी भी प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जो हमारी पाइप है बहुत अंदर तक गई रहती है, ठीक है, नमी वाले। तो बहुत अच्छी प्रोसेस है अर्थिंग के लिए। लेकिन हम हैंडपंप में, उसी हैंडपंप में अर्थिंग वायर जोड़ते हैं जिस हैंडपंप को हम यूज ना कर रहे हो ना। नहीं तो कई बार क्या होता है कि अगर उसमें जो करंट है ज़्यादा आ गई है तो आपको झटका वगैरह भी लग सकता है, ठीक है ना। तो उसी हैंडपंप में हमको अर्थिंग देना है जो कि बहुत कम यूज हो रहा हो, या हम उसको यूज ही ना कर रहे हो, वैसे ही खाली पड़ा हो। क्योंकि भाई देखो, हैंडपंप खराब हो जाता है तो हैंडपंप तो निकाल लिया जाता है, लेकिन पाइप निकालना संभव नहीं होता, पाइप कोई निकालता नहीं है, ठीक है। तो उसी पाइप को एज ए अर्थिंग हम यूज कर सकते हैं। तो यह प्रोसेस क्या है, वाटर टैप अर्थिंग है, ठीक है ना, वाटर टैप अर्थिंग है। लिख लीजिए इसको आप लोग। वाटर टैप अर्थिंग, वाटर टैप अर्थिंग, ठीक, वाटर टैप अर्थिंग। आगे जो सबसे लास्ट हमारी अर्थिंग का टाइप है वो है रॉड अर्थिंग है। क्या है, रॉड अर्थिंग है, ठीक है। क्या है, रॉड अर्थिंग। हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, रॉड अर्थिंग, ठीक। यह विधि सस्ती होती है तथा इसमें समय भी बहुत कम लगता है। इस विधि के अंतर्गत तांबे या जस्ते की ठोस रॉड को भूमि में दबाया जाता है और 1.5 मीटर लंबी तथा 12 से 20 mm व्यास की कई रॉड होती हैं, जिसमें से एक रॉड नुकीली होती है। उसे ही काफ़ी गहराई तक जमीन में गाड़ा जाता है। यह रॉड जितनी गहराई तक गाड़ी जाएगी उतनी ही अर्थ प्रतिरोध कम होगा। इसके ऊपर से ही अर्थ तार क्लैंप द्वारा बांधा जाता है, ठीक है ना। ये प्रोसेस भी हम लोग अर्थिंग करने के लिए बहुत अपने घर वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। करते क्या हैं, एक लोहे का सीख होता है, ठीक है, उसी लोहे के सीख को हम क्या करते हैं, एक गड्ढे में गाड़ देते हैं, और गाड़ के क्या करते हैं, उसी में क्या करेंगे, अपना तार बांध देंगे, ठीक। तो ये वाली प्रोसेस क्या है, रॉड अर्थिंग है। बहुत ज़्यादा यूज होती है हमारे घरों में। क्यों यूज होती है, क्योंकि इस अर्थिंग को करना बहुत ही कम कॉस्टली होता है, बहुत ही सस्ता हमको पड़ता है, इसीलिए रॉड अर्थिंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। लिख लीजिए इसको आप लोग। आई थिंक इसको आप लोग लिख लिए होंगे। आगे देखते हैं। तो देखो ये रहा हमारा अर्थिंग का टाइप। आप लोग अर्थिंग, ठीक है, अर्थिंग वगैरह करते ही होंगे घर वगैरह में, ठीक है। देखो अर्थिंग कई लोग क्या, फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कई बार लोग अर्थिंग को गलत तरीके से समझते हैं। अर्थिंग क्यों की जाती है, अगर आपसे कोई पूछ ले हम अर्थिंग क्यों करते हैं, तो अर्थिंग क्यों करते हैं, अपने उपकरण की सुरक्षा करने के लिए, और उस उपकरण में अगर कोई शॉर्ट सर्किट दोष आ गया है, कोई ओपन सर्किट दोष आ गया है, जिसकी वजह से जो करंट थी वो सही जगह पे ना जा करके बॉडी में भी घूम रही है, तो उस झटके से बचने के लिए हम अर्थिंग करते हैं, ठीक है ना। देखो कई बार